हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज जो बात करेंगे वह सिर्फ रस पे होगा। यह व्याकरण का एक अच्छा पोर्शन माना जाता है, रस सिद्धांत, जहां से 1-2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हम सभी प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। आइए हम रस से का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ उस पर बात करते हैं। भरत मुनि रस के जन्मदाता माने जाते हैं, वहीं से हम बातचीत करेंगे और उनकी जो एक उक्ति बार बार पूछी जाती है उस पर सर्वप्रथम बात करेंगे। इसके बाद भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उसके 4 आचार्य आते हैं, विवेचक आते हैं जिस पे आलोचना करते हैं, कुछ अपने मत देते हैं, उस पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले देखेंगे भरत मुनि का रस सूत्र। भरत मुनि का रस सूत्र यह कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। विभाव अनुभाव संयोगादश निष्पत्ति, इसकी उन्होंने संक्षिप्त व्याख्या की है। आइए व्याख्या को देखिए। अब देखेंगे आचार्य भरत के इस सूत्र के 4 व्याख्याकार हैं। कौन? विशेष रूप से आप देखेंगे भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद, लोल्लट का क्या है उत्पत्तिवाद, श्री शंकुक का है अनुमितिवाद और नायक का है भुक्तिवाद। ये आप याद रखेंगे, ऐसे आप भी कोड कर लीजिएगा। अभिनव का अभिव्यक्तिवाद यहाँ से आप नोट करेंगे। और लोल्लट क्या होता है? लोल्लट से आप लाल या लड़के से रिलेट कीजिए, इसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और श्री शंकुक का है अनुमितिवाद, जो बार बार पूछा जाता है। भट्ट नायक क्या करता है? भोगता है, से आप याद करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे भट्ट लोल्लट, इनका जो सिद्धांत है इस पे हम बात करेंगे। भट्ट लोल्लट, शंकुक और भट्ट नायक की टीकाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे अभिनव भारती, काव्य प्रकाश आदि ग्रंथों में ही इनके मत की संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट करके आप कोड करिएगा कि जो भट्ट लोल्लट हैं, शंकु जी हैं, भट्ट नायक हैं, इनकी जो टीकाएं हैं वह उपलब्ध नहीं है। अभिनव भारती, काव्य प्रकाश आदि ग्रंथों में ही इनके मत का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है, जिनके आधार पर इनकी विचार चर्चा की जाती है। आई अब देखेंगे भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद। लोल्लट का क्या होता है? उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, इसी का दूसरा नाम आरोपवाद है। यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है। भट्ट लोल्लट रससूत्र के प्रथम व्याख्याता माने जाते हैं। इन्होंने भरत मुनि के रससूत्र को संयोग शब्द का अर्थ संबंध, निष्पत्ति शब्द से अर्थ उत्पत्ति ग्रहण किया है। संबंध से, निष्पत्ति से किसका अर्थ ग्रहण किए? उत्पत्ति का। इसे आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा, भट्ट लोल्लट के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संबंध में रस की उत्पत्ति होती है। आगे देखिएगा, यहाँ पे भट्ट लोल्लट ने संयोग के संबंध में माना तथा उसे 3 रूपों में स्वीकार किया है। पहला उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, गम्य गमक भाव संबंध, पोष्य पोषक भाव संबंध। 3 रूपों में आपसे पूछा जाएगा कि भट्ट लोल्लट ने जो संयोग शब्द का संबंध माना है वह 3 रूपों में कौन कौन सा, तो याद रखिएगा। भट्ट लोल्लट ने अनुकार मूल नायक नायिका में ही रस की स्थिति स्वीकार की है। प्रेक्षक नट में मूल पात्रों की तुल्य योग्यता के कारण रस का आरोप कर लेता है। क्या करता है? रस का आरोप कर लेता है। भट्ट लोल्लट के उत्पत्तिवाद में श्रव्य काव्य के पठन पाठन से जो रस अनुभूति होती है उससे इसका संबंध स्थापित नहीं किया गया है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे आपके भट्ट लोल्लट के उत्पत्तिवाद का आधार मीमांसा दर्शन है। दर्शन पूछा जाता है तो भट्ट लोल्लट का जो उत्पत्तिवाद है उसका दर्शन क्या है? मीमांसा दर्शन। इसके बाद आप देखेंगे श्री शंकु का भी दर्शन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। अब आएंगे श्री शंकु का क्या है? अनुमितिवाद है। आचार्य शंकुक न्याय दर्शन, इनके दर्शन का काम क्या है? सांख्य दर्शन इनका है और इनका न्याय दर्शन के समर्थक थे। इन्होंने न्याय शास्त्र के आधार पर भरत के रससूत्र की व्याख्या की और इनका मत है अनुमितिवाद नाम से विख्यात है। श्री शंकुक के अनुसार रससूत्र का अर्थ है, इनके अनुसार रससूत्र का अर्थ क्या है ये इन्होंने बताया है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के अनुमान से रस की अनुमिति होती है। शंकुक ने संयोगात का अर्थ अनुमानतः स्वीकार किया है। संयोग मतलब अनुमान, क्या क्या है? स्वीकार किया है। शंकुक के अनुसार रस मूलतः अनुकार्य नायक नायिका में ही होता है। आगे देखेंगे, शंकुक के मतानुसार अनुमान पूर्वानुमान पर आधारित
होता है। अतः मूल नायक में केंद्रित रस की अनुमति सर्वप्रथम कुशल अभिनेता में ही होती है और उसके अभिनय से सहृदय दर्शक अभिनेता में मूल नायक की अनुमति कर लेता है। जैसे कभी कभी कोई आपके सामने कोई पिक्चर चलती होगी तो आप क्लियर नहीं कर पाए होंगे कि कौन सा मेन फ्रंट पे हीरो है। कभी कभी एक पिक्चर में 2 हीरो होते हैं तो आप समझ नहीं पाते, क्लियर नहीं कर पाते कौन सा इस मूवी का नायक है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सहृदय दर्शक होता है, जो देखने वाला होता है, अभिनेता में मूल नायक की अनुमति कर लेता है और वह स्पष्ट कर पाता है कि इस जैसे कभी कभी होता है ना, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, इसका नायक कौन है, नायिका कौन, कहानी पढ़ते हैं तो मेल नायिका कौन है, तो आप पढ़ते ही क्लियर कर लेते हैं कि नायक कौन हो सकता है या हो सकती है। ठीक, आगे देखिए, यह प्रश्न यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। चित्र तुरंग न्याय का आशय लेकर शंकुक ने व्याख्या की, जिस प्रकार चित्र में अंकित तुरंग को हम वास्तविक रूप में घोड़ा ही समझ लेते हैं, उसी प्रकार मूल नायक का अभिनय करने वाले अभिनेता को भी हम मूल नायक ही मान लेते हैं। श्री शंकुक ने अपनी व्याख्या में अनुकरण और अनुमान पर विशेष रूप से बल दिया है। अनुकरण और अनुमान पर विशेष रूप से क्या दिया है? बल दिया है। स्थायी भाव है अन्य सहचारियों के अनुकरण को होना संभव नहीं है। स्थायी भाव अन्य सहचरी मतलब उनके काम करने से, हीरोइन पर्दे पे काम करती है उसके साथ और नायिकाएं होती हैं, उनमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये डिफरेंस आपको दिखा रहे हैं। स्थायी भाव है अन्य सहचारियों को अनुकरण होना संभव नहीं है। अनुकरण केवल वेशभूषा और अनुभाव का ही हो सकता है। अनुमान के विषय में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि मिथ्या से सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। मिथ्या से, कल्पना से हम सत्य की अनुभूति नहीं कर सकते। मिथ्या या भ्रम पर आधारित अनुभाव को कैसे प्रामाणिक माना जा सकता है? वस्तुतः शंकुक संयोग का, आप ध्यान देंगे, वस्तुतः शंकुक ने संयोग का अनुमान अर्थ स्वीकार करके रस की प्रक्रिया को विवादास्पद बना दिया है और बिना दिया है, क्योंकि अनुमान में कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है। जैसे धुआं को देखेंगे तो आप आग की कल्पना करेंगे, वैसे ही इन्होंने क्या किया है, उस चीज़ को क्लियर नहीं किया है, रस की प्रक्रिया को विवादास्पद बना दिया है। कभी कभी क्या होता है, धुआं जरूरी नहीं है कि आग की हो, आपकी पेट्रोल की भी हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, ध्यान दीजिए। आप देखेंगे भट्ट नायक, नायक का है भोगवाद या भुक्तिवाद। इनका दर्शन है सांख्य दर्शन, याद रखिएगा। भट्ट नायक के अनुसार भट्ट नायक सांख्य दर्शन के अनुयायी थे। इन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या अग्रांकित प्रकार से की है। देखेंगे आप इन्होंने क्या किया है, तो इसे आप समझिएगा, ध्यान दीजिए। विभावानुभाव व्यभिचारी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यहाँ पे इन्होंने भुक्ति शब्द लगाया है, तो इसको आपको, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के विभाव से ही रस की भुक्ति होती है। भट्ट नायक ने रस सूत्र में संयोगात का अर्थ विभावनात् माना। निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति से, भुक्ति को ही भोग कहते हैं। जैसे आप याद रखेंगे, विभावनात् को भोज्य भोजक भाव कहते हैं। भट्ट नायक ने काव्यादि में रस निष्पत्ति के 3 व्यापार अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व माना है। अभिधा से शब्दार्थ का ज्ञान होता है, याद रखेंगे। भावकत्व व्यापार के द्वारा विभावादि रत्यादि स्थायी भाव साधारणीकृत होकर स्व अथवा पर के बंधनों से मुक्ति होकर उपभोग योग्य बन जाते हैं। आगे ध्यान देंगे, भोग के व्यापार को भट्ट नायक ने भोजकत्व कहा है। क्या कहा है? भोजकत्व कहा है। भट्ट नायक के मतानुसार काव्य में 3 व्यापार होते हैं, किंतु नाटक में अंतिम 2 व्यापारों की ही स्थिति रहती है। भोजकत्व में रजोगुण तमोगुण का नाश होकर शुद्ध सतोगुण का उद्रेक होने लगता है। आगे देखेंगे, विशेषता आप देखेंगे, भट्ट नायक ने आचार्य भरत के रससूत्र का मूल मंतव्य समझने का सार्थक प्रयत्न किया है। भट्ट नायक ने सर्वप्रथम रसानुभूति में प्रमाता, दृष्टा या साक्षी के व्यक्तित्व को स्थान दिया है। भट्ट नायक ने भावकत्व क्रिया के माध्यम से साधारणीकरण का सर्वप्रथम सूत्रपात किया है। नेक्स्ट देखेंगे, अब आप देखेंगे अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। इनका दर्शन शैव है,
अनुयायी हैं। इन्होंने भट्ट लोलक शंकु को भट्ट नायक की मान्यताओं का खंडन किया है। तीनों लोगों का क्या कर दिया, खंडन कर दिया, अपना मत प्रस्तुत किया जो अभिव्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। अभिनवगुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है। विभावा अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव की अभिव्यंजना से रस की अभिव्यक्ति होती है। अभिनवगुप्त ने संयोगात का अर्थ अभिव्यंजनात् अर्थात निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना है। अभिनवगुप्त के मतानुसार स्थायी भाव प्रत्येक प्रमाता के हृदय में वासना संस्कार रूप में सदैव विद्वान रहते हैं। विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव वस्तुतः स्थायी भाव की ही अभिव्यंजना करते हैं, जिसे अभिव्यक्ति की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। क्या होती है, अभिव्यक्ति की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। अभिनवगुप्त के मतानुसार रस व्यंग्य है। विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी से इसी व्यंग्य रस की अभिव्यक्ति होती है। रसानुभूत रस देश रहित आनंदानुभूति, यही साधारीकरण की चरम उपलब्धि है। किसकी उपलब्धि है, तो चरम उपलब्धि है। अभिनवगुप्त के अनुसार रस उत्पन्न अनुमिति नहीं होती अपितु अभिव्यक्त होती है। यही आप याद रखेंगे, रत्यादि स्थायी भाव की अभिव्यक्ति ही रसोभोग है। अभिनवगुप्त ने वास्तव में रसानुभूति के लिए हृदय की मुक्तावस्था को अनिवार्य माना है। अतः इसका मत अन्य आचार्यों की अपेक्षा अधिक ग्राह्य एवं व्यापक है। क्या है, ग्राह्य एवं व्यापक है। आगे देखेंगे साधारणीकरण। काव्य पढ़कर या नाटक देखकर पाठक या दर्शक ऐसा अनुभव करे कि रचनाकार ने उसकी ही भावना को अभिव्यक्ति दी है, तो यह क्षण भर के लिए सब कुछ भूलकर काव्य धारा में निमग्न हो जाता है। इसी स्थिति को साधारणीकरण कहते हैं। आपको समझ में आ गया। किसी के दुख हो, आप उस दुख में शामिल होने जा रहे हैं, तो खुद अनुभूति करें कि यह दुख मेरा ही है, तो शायद इसी को साधारणीकरण आप कह सकते हैं। याद रखेंगे। देखिए, कवि या रचनाकार की अनुभूति का जन जन की अनुभूति बन जाना ही साधारणीकरण है। इसमें रामचरितमानस में आप देखेंगे, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था स्वतः सुखाय के लिए, स्वयं के सुख के लिए उन्होंने इस रचना किया था। लेकिन आज जनमानस में यहाँ पूजी जाने वाली रचना रामचरितमानस है, जो हर घरों में, हिंदू धर्म में आपको प्रत्येक एक घरों में मिलती है। चाहे वो कोई भी कर्मकांड होगा, वहाँ पे उनका पाठ होता रहता है। कवि या रचनाकार की अनुभूति का जन जन की अनुभूति बन जाना ही साधारणीकरण है। इसे आप क्लियर कर लिए होंगे। आगे चलिए। वस्तुतः साधारणीकरण वह सामान्यकृत अनुभव है जो वस्तु, स्थान एवं काल की उपाधि से मुक्त होकर सामान्य भावभूमि में समाहित होता है। क्या करता है, सामान्य भावभूमि में समाहित होता है। भट्ट नायक ने सर्वप्रथम साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया, उसका स्वरूप समझाने का प्रयास किया है। आगे देखिए। भट्ट नायक के अनुसार दर्शन पहले अभिधा शक्ति से नायक नायिका के संकायों का अर्थ ग्रहण करता है। इससे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण होता है। ठीक है, आगे चलिए। भट्ट नायक के मतानुसार अभिधा शक्ति द्वारा काव्य के शब्दार्थ से परिचित होता है। भावकत्व क्रिया द्वारा हृदय सहृदय के मतलब होता है साथ हृदय, मतलब कि आप सहृदय हो, सहृदय के स्थायी भाव एवं विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है। और भोजकत्व क्रिया द्वारा संद्रोद्रेक होने लगता है। यही संद्रोद्रेक साधारणीकरण है। ठीक है, क्या होता है, संद्रोद्रेक साधारणीकरण है। अभिनवगुप्त का मत है कि काव्य रसीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य जन हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं, अभिनवगुप्त का मत है कि काव्य रसीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य मतलब सभी तक पहुंच जाता है। मतलब लगता है जो कवि कह रहा है वहाँ सबका दुख है ना। जैसे आपने भी 12th फेल मूवी देखी, तो बहुत लोग अपने से उसे को रिलेट कर पाए, यहाँ तक कि यूपीएससी के चेयरमैन भी उस मूवी को देखने गए। वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं, याद रखेंगे कि सामान्य जन हो जाता है। वह देश काल के सीमाबद्ध न रहकर सार्वदेशिक बन जाता है, किसी देश विशेष का नहीं होता है। वह बहुत मतलब कि सभी देशों के लिए क्या हो जाता है, बन जाता है, सार्वदेशिक हो जाता है, सभी देशों के लिए हो जाता है, बन जाता है। अभिनवगुप्त के मतानुसार साधारणीकरण विभावादि का नहीं होता, अभी तो अस्थायी भाव का होता है। अभिनवगुप्त क्या कह रहे हैं, जो साधारणीकरण होता है वह किसका होता है, विभावादि का नहीं होता, वह अस्थायी भाव का होता है। आगे चलिए, ध्यान दीजिए।
धनंजय के मतानुसार पहले सोपान पर काव्यगत नायक राम, दुष्यंत आदि धीरोदात्त, धीर प्रशांत आदि नायकों को अवस्था के द्योतक होते हैं। दूसरे सोपान पर काव्यगत पात्र अपने विशेष व्यक्तित्व, रामत्व, सीतत्व आदि को छोड़कर सामान्य पुरुष और नारी पात्र बन जाते हैं और तब सहृदय को रसास्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि धनंजय के अनुसार क्या करें, पहले सोपान पर काव्यगत नायक मतलब काव्य की नायक कौन है उसे क्लियर करता है पाठक लेखक जो लिख रहा है, किसको नायक बनाए, किसके माध्यम से बातें कह रहा है। तो उसमें आप देखेंगे राम, दुष्यंत, ये धीरोदात्त, धीर प्रशांत नायकों की अवस्था है। नायक के कई प्रकार होते हैं, वहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहाँ पे इतना आप समझते चलिए की अवस्था को द्योतक होते हैं। मतलब पहले क्या है, राम सीता, वो तो जब महावीर प्रसाद द्विवेदी उन्होंने कहा चींटी से लेके हाथी पर्यंत तक कविता हो सकती है, सिर्फ बधे बधाए परिपाटी को आप छोड़े, तब निराला उराला आए, देखिए उन्हीं को हम समझा रहे हैं आपको कि अवस्था के द्योतक होते हैं। दूसरे सोपान पर काव्यगत पात्र अपने विशेष व्यक्तित्व को छोड़कर, जैसे रामत्व, सीतत्व आदि को छोड़कर सामान्य पुरुष और नारी पात्र बन जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कृत्तिवास रामायण का प्रभाव पड़ा है निराला की रचना राम की शक्ति पूजा पर, लेकिन उनके राम राम नहीं है, समझ रहे हैं। उनके राम क्या है, एक सामान्य जन राम है। उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है चीज, तो उन्होंने कृत्तिवास रामायण से ली है। ठीक, आप देखेंगे तुलसी से वो काफी प्रभावित रहे निराला जी, लेकिन उन्होंने जो राम की शक्ति पूजा की, तो आप एक एक लाइन विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। एक बार अगर नहीं पढ़े हो तो जरूर पढ़िएगा राम की शक्ति पूजा। तो यहाँ पे कह रहे हैं छोड़कर सामान्य पुरुष और नारी पात्र बन जाते हैं और तब सहृदय और रसास्वादन प्रदान करता है। तब क्या होता है, पाठक उसे सहृदय, उसे क्या करता है, रस लेता है और आगे काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, धनंजय ने कवित्व का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किया है। आचार्य विश्वनाथ ने विभावादि स्थायी भाव तथा सामाजिक साधारणीकरण बताते हैं, सहृदय के आश्रय के साथ तादम्य की चर्चा करते हैं। पंडित जगन्नाथ ने साधारणीकरण को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो इसे आप नोट कर लेंगे, है ना, कि साधारणीकरण को प्रत्यक्ष रूप से किसने स्वीकार नहीं किया, तो पंडित जगन्नाथ जी। आगे चलिए, पंडित जगन्नाथ भट्टनायक से दो बातें में मतभेद है। पंडित राज व्यंजना को स्वीकार करते हैं किंतु भट्टनायक नहीं। पंडित राज दोष अर्थात आत्मा की आज्ञानाव छिन्नता को मानते हैं, जबकि भट्टनायक नहीं मानते। इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। आप देखेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है। उनके मतानुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्राणी या वस्तु के साथ जो संबंध होता है वह मिट जाता है। साधारणीकरण की स्थिति योग की मधुमती भूमिका के सदृश होती है। ठीक, आगे चलेंगे। पंडित केशव प्रसाद मिश्र ने अपने मेघदूत की भूमिका में मधुमती भूमिका की परिभाषा इस प्रकार दी है, मधुमती चित्त की वह विशेष अवस्था है जिसके वितर्क की सत्ता नहीं रह जाती, मतलब उसमें तर्क वितर्क करने की सत्ता नहीं रह जाती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण के दो पक्ष दिए हैं। शुक्ल जी के पक्ष बहुत बार पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण के दो पक्ष में ग्रहण किया है। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, सहृदय का आश्रय के साथ तादम्य होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण का अभिप्राय है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव या आलंबन होता है, वैसे ही सहृदय पाठक या श्रोता के भाव का आलंबन हो जाता है। नेक्स्ट, शुक्ल जी कहते हैं कि काव्यानंद अथवा रस ब्रह्मानंद सहोदर नहीं माना है, अपितु सामाजिक के धरातल पर रस की नींव व्याख्या की है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण न तो आलम्बन का होता है न आश्रय का। साधारणीकरण तो कवि की अनुभूति का होता है, कवि उसमें क्या सोच रहा है उसकी अनुभूति का होता है। आगे देखिएगा, आप देखेंगे अंतर कर रहे हैं, क्या अंतर कर रहे हैं। शुक्ल ने आलम्बन या साधारणीकरण माना, जबकि नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का। आचार्य शुक्ल ने आश्रय और सहृदय तादम्य स्वीकार किया, जबकि नगेंद्र के अनुसार सहृदय की अनुभूति का कवि ने अनुभूति में तादम्य स्थापित हो जाता है। जहां से करेंटली छोटी छोटी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए उसे देखेंगे। रस के अंग, रस के 4 अंग हैं। प्रश्न बनता है अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव।
नेक्स्ट आप याद रखेंगे, सहृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाला भाव स्थायी भाव है, जो सबके में होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई घृणित चीज़ है तो आपको छी छी गंदे, अगर आपने किसी दुख में गए तो हाँ दुखी हो जाना, ये सब क्या है, यह व्यक्ति के अंदर स्थायी रूप से पड़ा हुआ है। जैसे ही वातावरण मिलता है और यह भाव जागृत हो जाता है। ये चिरकाल तक रहने वाले इस रूप में सृजित एवं परिणित होते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 है। कितना है? 9 है। स्थायी भाव की संख्या 9 है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति स्थायी भाव को उद्दीप्त या जागृत करती है उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, याद रखिए। थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर देते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है वह आश्रय होता है। क्या होता है? आश्रय। आलंबन या उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उसे अनुभाव कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, अनुभव के 4 प्रकार माने गए हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। शरीर के विभिन्न अंगों प्रत्यंगों द्वारा जो सहज चेष्टाएं होती हैं उन्हें कायिक अनुभव कहते हैं। काय मतलब शरीर होता है, ऐसे भी आप जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अंतःकरण की वृत्ति से उत्पन्न होने वाले विवेक, प्रमोद, खिन्नता आदि को मानसिक अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक अनुभव कहते हैं। अब देखेंगे आप आगे, ध्यान दीजिएगा। कृत्रिम वेश विन्यास से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उसे आहार्य अनुभव कहते हैं। सत्य अर्थात मन से उत्पन्न होने वाले अनुभव को सात्विक अनुभव कहते हैं। इसकी संख्या 8 मानी गई है। यह कई बार प्रश्न टीजीटी पीजीटी में हर परीक्षा में पूछा जाता है। 8 में कौन कौन आएगा? स्तंभ, नोट कर लीजिएगा, श्वेत, रोमांच, स्वर, भंग, कंप, वैवर्ड, अश्रु, प्रणय। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। इसके द्वारा स्थायी भाव तीव्र हो जाता है। आप देखेंगे संचारी भाव पूछा जाता है। कितने संचारी भाव हैं? तो 33 है। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम। तो टोटल कितने होते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे। नेक्स्ट आगे भी देख लीजिएगा, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मंद, उन्माद, अवहिथ्या। यही पूछा गया था परीक्षा में, जो है कि अभी बिहार परीक्षा में अवहिथ्या। ठीक है, तो इसके प्रकार पूछे गए थे, याद रखिएगा। अपस्मारक, व्याधि, मरण, ये टोटल 33 हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। रस सिद्धांत के प्रथम उल्लेख भरत मुनि की कहाँ मिलता है? नाट्यशास्त्र में। इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। भरत मुनि के रस सिद्धांत के अनुसार साहित्य का लक्ष्य पाठक या श्रोता की भावनाओं को उद्वेलित करके उसे आनंद प्रदान करना है। इसी आनंद को साहित्य शास्त्र की शब्दावली में रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस निष्पत्ति में ब्रह्मानंद सहोदर की व्याख्या सर्वप्रथम भट्ट नायक ने की। सामान्यतः ज्ञात रूप में भोजराजकृत श्रृंगार प्रकाश प्रथम रस ग्रंथ माना जाता है। आगे देखेंगे, आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। क्या कहा है? रसराज। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अनुसार श्रृंगार एक ऐसा रस है जिसके अन्य रसों को संचारी भाव भी समाहित हो जाते हैं। रसों में रसराज श्रृंगार को माना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। आचार्य मम्मट ने काव्यानंद ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। आचार्य मम्मट ने काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। रस विवेचन की दृष्टि से आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण, भानुदत्त की रस तरंगिणी, यह रचनाएं बार बार पूछी जाती है, नोट कर लीजिएगा। आचार्य विश्वनाथ की रस साहित्य दर्पण और भानुदत्त की रस तरंगिणी। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जगन्नाथ को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि दी थी। क्या दी थी? पंडित राज की उपाधि का शाहजहां, क्योंकि यह बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसने मंदिर वो बनाया था आगरा में, ताजमहल। पंडित राज जगन्नाथ रस के सर्वांग निरूपक आचार्य हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में रस गंगाधर में रस की विस्तार पूर्वक विवेचना की है। क्या विवेचना की है? पढ़ लीजिए। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को माना है। श्रृंगार को, हास्य को, करुण को, रौद्र को, वीर को, विभत्स को, भयानक को, अद्भुत को उल्लेख किया, किंतु शांत रस को स्थायी
अस्थाई नहीं माना, नहीं दिया है, ठीक है, स्थान नहीं दिया है, सॉरी, स्थान नहीं दिया है। उनकी दृष्टि में रस में प्रमुख रस है श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। भरत मुनि के मतानुसार श्रृंगार से हास्य रस, रौद्र, ठीक, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। भरत मुनि ने रस से आगे देखेंगे, भरत मुनि ने श्रृंगार रस को उज्ज्वल, पवित्र और उत्तम कहा है। श्रृंगार रस को देवता स्वयं रसराज श्री कृष्ण और श्याम है श्रृंगार रस के, याद रखेंगे। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का संबंध कौशिकी वृत्ति से है। किसके है? कौशिकी वृत्ति से। भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव, सात्विक भाव और 33 संचारी भाव का उल्लेख किया है। तो 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव का उल्लेख किया है। आगे देखिए, भरत विश्वनाथ, धनंजय, जगन्नाथ ने हास्य रस को 6 भेदों में स्वीकार किया है। कितने भेदों में? 6। स्मित सहित, बी सहित, अव सहित, अप सहित, अति सहित, याद रखेंगे। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी ने हास्य रस के 6 भेदों को आत्मस्थ और परस्त में विभाजित कर उसे 12 प्रकार माना है। कितने प्रकार? 12, याद रखिएगा। हास्य रस के देवता है शंकर के गण, वर्ण श्वेत है, सफेद है। भरत मुनि ने हास्य रस के मूल में विकृति भाव माना है। इसे सभी रसों से अधिक सुखात्मक माना है। कैसा माना है? तो अधिक सुखात्मक माना है। आचार्य भरत ने वीर रस के 3 भेद किए हैं, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। पूछा जाता है सिर्फ कर्मवीर लगा देगा और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि कर्मवीर को भी लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन आचार्य भरत ने वीर रस के 3 भेद किए हैं, दानवीर, धर्मवीर। दानवीर में कौन आता है? ठीक। धर्मवीर में आप देखेंगे युधिष्ठिर आएंगे, युद्धवीर, ठीक। नेक्स्ट, आचार्य विश्वनाथ ने वीर रस को 20 रस के 4 भेदों का उल्लेख किया है। ये 3 को माने, ये 4 को मिले। देखिए इसमें इन्होंने दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर जोड़ दिया है, याद रखेंगे, दयावीर। नेक्स्ट, आगे याद रखिएगा, वीर रस के देवता महेंद्र और इनका वर्ण जो है स्वर्ण सदृश्य है। रौद्र रस 3 प्रकार का माना गया है, वचनात्मक, वेशात्मक, आंशिक, क्रियात्मक। रौद्र रस के देवता रुद्र, इनका वर्ण क्या है? लाल है। क्या है? लाल है। नेक्स्ट, भयानक रस के 3 भेद हैं, व्याधिजन्य, क्या है? व्याधिजन्य, अपराधजन्य और वित्रासित, अनिष्ट के आशंका से उत्पन्न। भयानक रस के देवता कालदेव हैं, वर्ण की इसका है काला, कृष्ण है। महाकवि भवभूति ने करुण रस को सब रसों का मूल माना है। क्या माना है? एक रसो करुणा। यह TGT 2021 में पूछा हुआ प्रश्न था। नेक्स्ट, आगे देखिएगा, आज संस्कृत आचार्यों ने करुण रस का देवता यम तथा हिंदी आचार्यों ने वरुण माना है, ठीक है। अब यहीं पे प्रश्न बनेगा कि संस्कृत आचार्यों ने करुण का देवता यम को माना, तो हिंदी आचार्यों ने किसे माना? तो यहाँ पे वरुण को माना। इसका रंग कपोत वर्ण है, मतलब कबूतर के जैसा है। ध्यान दीजिए। विभत्स रस के 2 भेद हैं, छेभज, दूसरा उद्देगी। नेक्स्ट, आगे देखेंगे, उद्देगी का मतलब होता है यह विष्ठा आदि घिनौनी दृश्य से उत्पन्न होता है, मतलब आपको आप परेशान हो जाएं। और छेभव में होता है यह रुधिर तथा मांस आदि से उत्पन्न होता है। विभत्स रस के देवता महाकाल, वर्ण नीला है। नेक्स्ट, आगे देखिए, आचार्य भरत ने अद्भुत रस को 2 भागों में विभक्त किया है, दिव्य दैविक चमत्कारों से युक्त, आनंदजन अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न। आचार्य विश्वनाथ ने रस का मूल चमत्कार मानते हुए अद्भुत रस की प्रधान माना है। भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। अब प्रश्न बनेगा, भारत वृत्ति का संबंध किससे है? तो अद्भुत रस से है। अभिनव गुप्त ने शांत रस का स्थायी भाव तृष्णाजन्य सुख माना है। शांत रस के देवता विष्णु, वर्ण इनका क्या है? कुंद पुष्प अथवा चंद्रमा सदृश शुक्ल वर्ण। नेक्स्ट, आगे देखिएगा, ये रहे कुछ, यहीं से एक प्रश्न अभी आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि वात्सल रस के सम्राट हैं तो भानुदत्त। ये देख रहे हैं आप, आचार्य रुद्रट,
और विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, हेमचंद्र, और ऑप्शन में सिर्फ भानुदत्त है। इसी को आयोग ने ठीक माना। आदि ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस माना है। ठीक, आचार्य मम्मट ने वात्सल्य रस का स्थायी रस नहीं माना है। याद रखिएगा, मम्मट ने वात्सल्य रस को स्थायी नहीं माना है। नेक्स्ट देखेंगे आप, यहाँ पे हिंदी कवियों में सूरदास वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा प्रदान की है। आगे देखिए, रूप गोस्वामी ने भक्ति रस, रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ की रचना की। भक्ति रस को शास्त्रीय रूप प्रदान किया। तो ये भी प्रश्न कई बार टकराता है परीक्षा में, याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त आदि रसवादी आचार्य हैं। भामा, दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट आदि रस विरोधी आचार्य हैं। तो नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट, रसों से परस्पर संबंध जो है कि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो हम लेके कलेक्ट किए हैं, तो ध्यान दीजिए। रसों से पारस्परिक संबंध, अनुकूल भाव वाले अनेक रस एक दूसरे से गति और उत्कर्ष प्रदान करते हैं। इसे क्या कहते हैं? रस मैत्री कहते हैं। वीर, अद्भुत, रौद्र रस परस्पर मित्र हैं। वीर, अद्भुत, रौद्र ये क्या है? परस्पर मित्र हैं। आगे देखेंगे, श्रृंगार रस, श्रृंगार, हास्य तथा अद्भुत रसों की परस्पर मित्रता है। अभिभत्स, भयानक रस में पारस्परिक मित्रता है। आचार्य विश्वनाथ ने रस विरोधी के 3 आधार माने हैं। आलंबन के विरुद्ध, आश्रय के विरुद्ध, कुछ एक दूसरे के बाद आगे पीछे बिना व्यवधान के आने के विरुद्ध। नेक्स्ट, अगला देखिएगा, वरुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स श्रृंगार रस के विरोधी हैं। क्या है? श्रृंगार रस के विरोधी हैं। भयानक और करुण हास्य रस के विरोधी हैं। हास्य और श्रृंगार करुण रस के विरोधी हैं। हास्य, श्रृंगार और शांत रौद्र रस के क्या है? विरोधी हैं। नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, देखिए, श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत, हास्य भयानक रस के विरोधी हैं। श्रृंगार विभत्स रस का विरोधी है। रौद्र अद्भुत रस का विरोधी है। हास्य, श्रृंगार करुण रस का विरोधी। हास्य जो होता है हंसना और श्रृंगार करना, एक करुण दुख का क्या है? विरोधी है। नेक्स्ट, आगे देखिए, श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक शांत रस के विरोधी हैं। किसके विरोधी है? तो शांत रस के विरोधी हैं। अब कुछ जो परीक्षा में बार बार कोटेशन पूछे जाते हैं, रस राज, विभिन्न परीक्षाओं में रसात्मक उक्तियाँ, नवहु रस को भाव बहु, तिनके भिन्न विचार, सबको केशवदास, हरिनायक श्रृंगार। यह कहाँ से लिया है? तो यह केशवदास के रसिक प्रिया से लिया हुआ है। अब देखेंगे, पद्माकर की रचना है जगत विरोध, जो बहुत बार मिलान करने नेट में बहुत बार पूछी जाती है। कृष्ण देवता श्याम रंग, सो श्रृंगार रस राव, किसने कहा है? तो पद्माकर ने कहा है। अगला देखेंगे, यहाँ पे नवरस सब संसार में, नवरस में श्रृंगार, नवरस सार श्रृंगार, रस युगल सार श्रृंगार। ये शब्द किसका है? तो देव का है। कहाँ से लिए हैं? इनके शब्द रसायन से लिया गया है। आगे देखेंगे, यहाँ पे यह रस के सारे जो है कि प्रश्न जो भी बने थे अब तक, वो सब हमने देख लिए हैं। अब आपको याद होगा कि यह रस का जो परिपाक, यह वीडियो आपके समझ मैंने प्रस्तुत किया। यहाँ से बहुत सारे जितने भी रस से संबंधित प्रश्न बनते हैं, हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से प्रश्न बने हैं। नेक्स्ट हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। और हमने प्रस्तुति की हुई है। बोलते बोलते थोड़ा सा मौसम चेंज है तो खांसी की शिकायत है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को साझा कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, सारा वीडियो देखिएगा। आप थोड़े वीडियो देख के छोड़ देते हैं, यह सही बात नहीं है। धन्यवाद।